अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसीसीए की जो बुक है उसके चैप्टर 4 की इलस्ट्रेशन 1 हम लोग स्टडी करेंगे। तो शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन लेजर अकाउंट्स, और टिप इसके लिए दी गई है। और नीचे जो है 4 जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हमने करनी है। पहले हम इनकी जनरल एंट्री पास करेंगे और उसके बाद हम इनकी लेजर पोस्टिंग इनकी जो है वो करेंगे। तो पहले हम चारों ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज़ जो हैं वो पास करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन ऊपर मैंने छोटी करके लिखी हैं और इनके कलर्स भी चेंज किए हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो पहली ट्रांजैक्शन जो है वो कामरान पेज $80 फॉर रेंट बाय चेक। ठीक है, तो रेंट के लिए चूँकि कामरान पे कर रहा है इस वजह से ये रेंटल एक्सपेंस जो है इसको हम, ये जो रेंट है ये हम एज ए एक्सपेंस लेंगे। ठीक है, तो इसको हम रेंटल एक्सपेंस लिख सकते हैं। तो इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट इस वजह से करेंगे कि आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होते हैं। यूजुअल इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। अच्छा, इसके बाद क्रेडिट हमने किया है कैश को। ठीक है, क्योंकि हमने पेमेंट उसको कर दी है तो इस वजह से हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन की अब रिकॉर्डिंग देखते हैं। कामरान सेल्स गुड्स फॉर $230 कैश विच ही बैंक्स, यानी बैंक में उसमें उसको डाल दिया कैश को। तो अब उसमें सेल की है और $230 की सेल की है। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आ गया, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। क्योंकि कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैश एसेट है, तो इस वजह से इसको हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, और क्रेडिट हम किसको कर रहे हैं? सेल्स रेवेन्यू को। तो सेल्स जो है ये हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जो होता है उसकी इंक्रीज़ होने पे उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये ब्लू कलर में है। ही देन परचेजेस $70 ऑफ गुड्स फॉर रीसेल यूजिंग कैश। ठीक है, तो कैश पे परचेजेस की हैं $70 की। तो इसकी हम रिकॉर्डिंग इस तरह से करेंगे कि परचेजेस जो होती हैं ये चूँकि एसेट में इंक्रीज़ होता है इस वजह से इसको हम $70 जो है इसको हम डेबिट करेंगे। परचेजेस को हम $70 से डेबिट करेंगे। और कैश जो है चूँकि वो कम हो रहा है, चूँकि हमने पेमेंट कैश में की है परचेजेस की, तो इस वजह से कैश को, क्योंकि कैश एक एसेट होता है और एसेट को कम होने पे हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रेडिट में हम कैश जो है उसको $70 करेंगे। ठीक है, क्रेडिट हम कैश अकाउंट जो है उसको $70 से करेंगे। अच्छा, इसके बाद जनाब कामरान सेल्स मोर गुड्स फॉर कैश रिसीविंग $3400। तो मज़ीद जो है सेल्स उसकी हुई हैं, तो इसमें अगेन हम चूँकि रिसीव कर रहे हैं अमाउंट को, इस वजह से कैश को हम डेबिट करेंगे $3400 से। और सेल्स जो है ये हमेशा हमारी क्रेडिट होती है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे $3400 से। ठीक है जी। तो अब जब आप मल्टीपल अकाउंट्स को पढ़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको सिंगल, मतलब विद इन एक सेकंड के भी, किसी नैनो सेकंड के अंदर आपको जो है ये चीज़ जो है रियलाइज़ होगी कि परचेजेस जब भी आपके जहन में आएंगी, कोई भी परचेजेस की बात होगी तो आपके जहन में आएगा कि डेबिट। ठीक है, कि परचेजेस हमेशा डेबिट होती है। और सेल्स की जैसे ही बात होगी तो आप कहेंगे कि क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होती है। ठीक है, इस तरह ये अकाउंट्स जो हैं टाइम बाय टाइम आपको याद हो जाते हैं जब आप अकाउंट्स पढ़ते रहते हैं, या प्रैक्टिकली जब आप अकाउंट्स का एक्सपीरियंस करते हैं तो ये चीज़ें सारी आपको ज़बानी याद हो जाती हैं। तो अब इनको सिंगल सिंगल एंट्री को हम लेंगे और इनकी लेजर पोस्टिंग देखेंगे। तो मैं चूँकि सिंगल एंट्री आपको समझाऊंगा, इस वजह से मैंने लेजर जो है सेपरेटली बनाए हैं। पहले एक एंट्री मैंने की है, ठीक है, उसके एंट्री के जो दो पर्सपेक्टिव हैं दोनों इसमें रिकॉर्ड किए हैं दो मुख्तलिफ लेजर्स के अंदर। फिर मैंने अगली जो है वो रिकॉर्ड की, फिर मैंने उससे अगली रिकॉर्ड की, फिर मैंने उससे अगली रिकॉर्ड की। तो आप इस तरह बार बार लेजर अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, एक दफ़ा ही आप लेजर अकाउंट्स बना लेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए बार बार बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी थी डेबिट, हमने किया था रेंटल एक्सपेंस को और क्रेडिट किया था हमने कैश को। तो अब लेजर पोस्टिंग इस तरह से होगी कि हम कैश का जो है लेजर बना लेंगे, रेंटल एक्सपेंस का लेजर बना लेंगे, जैसा कि हिंट में भी उसने बताया भी हुआ है जो ऑथर है उसने, कि हम ये चार जो है लेजर्स बनाएंगे।
तो परचेजेस का लेजर बना लेंगे और सेल्स का लेजर बना लेंगे। तो जो चीज़ यहाँ पे डेबिट हो रही है, जैसे कि रेंट अकाउंट जो है हमारा वो डेबिट हो रहा है, तो इसको हम सबसे पहले रेंट एक्सपेंस का जो अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे। ये चीज़ हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 80, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाली यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम इसको डेबिट करेंगे और इसके बाद हम ये चीज़ एंटर करेंगे कि इसको हमने डेबिट किया है कैश के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो चीज़ हमारी जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट हो रही थी वो यहाँ पे भी डेबिट हो रही है, बट ये क्रॉस रेफरेंस के लिए होता है। यहाँ पे जो कैश एंटर किया है ये क्रॉस रेफरेंस के लिए होता है। अब इसी एंट्री की सेकंड जो पार्ट है उसमें क्रेडिट जो हमने किया है अकाउंट वो है कैश। तो कैश अकाउंट ये वाला है, इसकी ये वाली क्रेडिट साइड है, तो हम इसको पहले करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 80, यानी हमने इसको कर दिया क्रेडिट। और किस अकाउंट के अगेंस्ट किया है? रेंट अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट और 1 डाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमारी ये 1 ट्रांजैक्शन थी तो इस वजह से ये 1 और 1 ये दो, एक अकाउंट डेबिट हुआ एक्सपेंस वाला और कैश वाला क्रेडिट हुआ। अच्छा जी, अब हम इसी को आगे लेके जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब ये सेकंड हमारी एंट्री थी, कैश जो था वो डेबिट हुआ था $230 से और सेल्स हमारी हुई क्रेडिट $230 से। सबसे पहले कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 230 से, ठीक है। और किसके अगेंस्ट इसको डेबिट किया है? सेल्स के अगेंस्ट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा है कि ये 2 ट्रांजैक्शन है। और इसी तरह अगेन हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये क्रेडिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट को 230 से क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे फिर इसका जो क्रॉस रेफरेंस के लिए दूसरा अकाउंट हम एंटर करते हैं कि कैश के अगेंस्ट सेल्स को क्रेडिट किया गया है। यानी कि अगर हमने यहाँ से इस अकाउंट से देखना हो कि ये जो हमने ये एक एंट्री की है इसके अगेंस्ट दूसरी एंट्री क्या है, तो हमें पता चलेगा कि 2 ट्रांजैक्शन जो है वो हमने जाके कैश में देखनी है, तो हम 2 ट्रांजैक्शन कैश में देखेंगे तो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। थर्ड जो एंट्री है उसको हम एंटर करते हैं लेजर्स के अंदर। तो ये हमारी जनरल एंट्री थी, परचेजेस डेबिट थी और हमने किया था क्रेडिट कैश को। तो सबसे पहले हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया $70 से, ठीक है। और किसके अगेंस्ट ये डेबिट हुई हैं परचेजेस? परचेजेस कैश के अगेंस्ट डेबिट हुई हैं और ट्रांजैक्शन 3 है, ठीक है। ब्रैकेट में अंदर 3 ट्रांजैक्शन लिख दी। और दूसरा हमारा जो इसका पार्ट है वो है क्रेडिट। तो क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को हम अब क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये जो यहाँ पे हमने जो है परचेजेस जो है इसके अगेंस्ट कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, यानी कि यहाँ पे पहले आप 70 एंटर करें और फिर यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस डालें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। कि इसको अकाउंट को हमने कैश अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। और किसके अगेंस्ट? यानी परचेजेस के अगेंस्ट, और ट्रांजैक्शन 3 है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पे चलते हैं। तो फोर्थ हमारी थी जी, डेबिट हमने कैश को किया था $3400 से, क्रेडिट हमने सेल्स को किया था $3400 से। तो कैश अकाउंट को सबसे पहले हम डेबिट करेंगे $3400 से और क्रॉस रेफरेंस में सेल्स लिखेंगे और 4 ट्रांजैक्शन जो है वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा इसका पार्ट था क्रेडिट हमने सेल्स को किया था, तो सेल्स अकाउंट को सबसे पहले $3400 से क्रेडिट कर दें और क्रॉस रेफरेंस में लिख दें कैश और ब्रैकेट में लिख दें 4 ट्रांजैक्शन। तो ये यानी कि सेल्स जो है, अब यहाँ से अगर आप लुक लें तो इसी तरह से आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि सेल्स अकाउंट का हमेशा बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पे ही आना है, परचेजेस का हमेशा डेबिट साइड पे ही आना है, एक्सपेंस कोई भी है तो उसने डेबिट साइड पे ही आना है, और कैश जो है वो डेबिट क्रेडिट दोनों में चलता रहता है, ठीक है। जब भी कैश इंक्रीज़ होगा डेबिट साइड पे आएगा, जब भी कैश डिक्रीज़ होगा क्रेडिट साइड पे आएगा। लेकिन बाकी जो है, क्योंकि एक्सपेंस जो है वो यूजुअली नॉर्मली उनका बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, रेयरली वो क्रेडिट हो जाते हैं अगर एक्सपेंस कोई आपने जो है उसका इफेक्ट जो है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसी तरह परचेजेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये 4 जो थे ये डिफरेंट लेजर थे। कैश का लेजर था, रेंट एक्सपेंस का लेजर था, परचेजेस का लेजर था और सेल्स का लेजर था, ठीक है। तो 4 लेजर्स के अंदर आपने पोस्टिंग जो है वो इस वीडियो के अंदर सीख ली है, ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया।